हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज वर्ग 7 के लिए शुरू करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले इन सभी को आप लोग समझ लीजिए। फार्मूला समझ लेंगे तो इसमें जो भी सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली में वो सब आप लोग इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके विषय में तो हम बता चुके हैं आप लोग, और सवाल को भी आप लोग हल कर चुके हैं, लेकिन इसको लिख लिए हम। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है माध्य के लिए। माध्य में आप लोग को पता है कि क्या करते हैं। माध्य में क्या करते हैं हम लोग कि सभी परीक्षणों का योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। एक उदाहरण के द्वारा इन तीनों को समझेंगे, उदाहरण लेकर के। एक उदाहरण है माध्य के लिए। मान लीजिए कि आपको आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात करें। किस प्रकार से इसको हल करेंगे? फॉर्मूला के द्वारा इसको रख देंगे। माध्य बराबर क्या लिखा गया? सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षण यानी कि 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 8 बटा में यहाँ पर 1 2 3 4 परीक्षणों की संख्या 4 है, तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बटा में 4 4 5 20। ये 5 इसका माध्य हो गया। इस प्रकार से हम लोग माध्य को निकालते हैं। अब माध्यक के लिए देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। माध्यक के लिए देखेंगे अब माध्यक के लिए क्या है? मीडियन। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या है? आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बच्चा ध्यान देंगे, अगर कभी भी आपको माध्यक ज्ञात का आंकड़ा दिया हुआ है और आपको माध्यक ज्ञात करना है, आंकड़ा दिया हुआ है और आपको माध्यक ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है अगर, तो सबसे पहले उस आंकड़े को आप आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको सजा लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है। अब आपको ध्यान देना है कि जो आंकड़ा दिया है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या जो है आरोही और या अवरोही क्रम में सजाने के बाद उसको आप गिनिए। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम आती है या विषम आती है, विषम आने पर उसके लिए अलग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। परीक्षणों की संख्या अगर सम आती है तो उसके लिए अलग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। माध्यक निकालते समय आंकड़ों की संख्या अगर विषम में है, आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या विषम रहने पर, विषम है तो माध्यक बराबर क्या होगा? विषम रहने पर n बटा n + 1/2 वे n + 1/2 वे नंबर वाला जो भी संख्या होगा वो क्या होगा? उसका माध्यक होगा उस आंकड़े का। अगर विषम संख्या रहेगा
तब जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। उदाहरण में मान लीजिए एक सवाल दे देते हैं, यहाँ पर 2 है, 12 है, 13 है, 15 है, 7 है, 9 है, 8 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर या लिखने पर, आरोही क्रम में सजाने नहीं लिख दिए, लिखने पर लिख दीजिए। लिखने पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है। अब चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, तो इसमें हो जाएगा आरोही क्रम लिखने पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 7 को लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 7 के बाद 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर 12 लिखेंगे, 13 और लास्ट में 15। 1 2 3 4 5 6 7 ये आरोही क्रम में इसको लिख लिए। अब क्या माध्यक निकालना होगा, तो माध्यक विषम संख्या है तो माध्यक बराबर लिख लेंगे। माध्यक n+1/2 वे तो 7 है, विषम संख्या बटा 1 बटा 2 वे, यानी कि 7 1 8 बटे में 2 कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, चौथे नंबर पर, यानी कि माध्यक बराबर 1 2 3 4, ये आपका माध्यक हो गया। तो माध्यक लिख लेंगे यहाँ पर, माध्यक बराबर हो गया चौथे नंबर, यानी कि 9, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग माध्यक को ज्ञात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखेंगे आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या अगर सम रहता है तो किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, विषम संख्या था आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या सम, आंकड़ों की संख्या सम रहने पर, सम रहने पर किस प्रकार से करेंगे। सम रहने पर अगर आंकड़ों की संख्या अगर सम रहता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, n/2 और n/2 + 1, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, n/2 और n/2 + 1 का माध्य ही माध्यक होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर अगर आंकड़ों और प्रेक्षणों की संख्या सम रहता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये n/2 मतलब कि इसका जो संख्या आएगा परीक्षण में उसका और इसका जो नंबर पे आएगा, इन दोनों का माध्य निकालेंगे, वही संख्या आपका माध्यक होगा। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे। उदाहरण जो है मान लीजिए कि दिया है 4 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 1 2 3 4 और ले लीजिए 2 ठो संख्या 9 12। सबसे पहले क्या लिखे, आरोही क्रम में लिखने पर लिख लेंगे हम लोग। आरोही क्रम में लिखने पर परीक्षण क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, 9 होगा और यहाँ पर 12। 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 हो गया। अब हम लोग को निकालना है अब माध्यक किसका, तो माध्यक बराबर निकाल लेंगे। सबसे पहले n/2 अब प्लस n/2 पहले इसको निकाल लीजिए, बारी बारी से ही निकाल लीजिए। n/2 तो अभी माध्यक मत लिखिए इसको, ठीक है, हम माध्यक लिख सकते हैं, माध्यक लिख लीजिए n/2 आप प्लस n/2 + 1 वे
अब बटा में माध्यक निकालेंगे तो परीक्षण 1 और परीक्षण दूसरा, तो 2 हो गया। तो n/2 अब क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 वे, और इसमें भी वे, अब बटा में 2 हल कर दीजिए। 2 3 6 हो गया तीसरा नंबर, और 2 3 6 3 1 चौथा नंबर। तो तीसरा नंबर पे 1 2 3, तीसरा नंबर पर क्या है 8 है, और चौथा नंबर पर 7 है। 1 2 3 तीसरा नंबर ये है, और चौथा नंबर पर ये है। अब बटे में 2, 8 7 15, बटे में 2 कटा दीजिएगा तो 7.5 आएगा। तो ये आपका इस आंकड़े का माध्यक जो है यहाँ पर 7.5 हो गया। समझ में आया बच्चे? तो अगर सम संख्या रहता है तो आपका यहाँ पर माध्यक क्या हो जाएगा, इस आंकड़े में माध्यक क्या होगा बच्चे, इस प्रकार से हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर n/2 नंबर और n/2 + 1 नंबर का माध्य निकाल देंगे। जो माध्य होगा वही माध्यक होगा। बात समझ में आया? नोट कीजिए इसको। अब आइए बहुलक देखेंगे। मिटा देते हैं इसको। चलिए बहुलक देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर पर दिया हुआ है बहुलक। बहुलक यानी मोड, बहुलक बहुलक परीक्षणों का वह मान होता है, बहुलक परीक्षण का वह मान होता है, वह मान होता है जो सबसे अधिक बार, जो सबसे अधिक बार घटित हुआ हो, घटित हुआ हो। जो सबसे अधिक बार घटित तो होता है परीक्षण में, वही मान बहुलक होता है। उदाहरण के द्वारा इसको भी समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि 2 4 2 5 3 2 5 8 2 3 1। अब देख लीजिए, आप इसको भी आप आरोही क्रम के द्वारा सजा लीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आरोही क्रम में लिखने पर, इसको भी आरोही क्रम में लिखेंगे तो सही रहेगा। आरोही क्रम में लिखने पर अब देखिए, सबसे पहले इसमें कम है, 2 है 2 है 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए 2 के बाद तीसरा नंबर 3 है, 3 है, 2 बार 3 है। उसके बाद फिर 4 है, 4 एक ही बार है, फिर 5 है, 5 है, 5 5, और उसके बाद एक 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें सबसे अधिक बार क्या कौन सा आया है, 2 है, तो लिख देंगे प्रेक्षणों का बहुलक बराबर 2। ये आंसर हो गया आपका। जो सबसे अधिक बार घटित होता है वही संख्या आपका बहुलक होगा। इस प्रकार से बच्चे आप सभी लोग, ये जो पेज नंबर दिया हुआ है इसमें पेज नंबर 73 74 75 76 और 77 स्वयं करके देखिए। इसमें जितना भी उदाहरण दिया हुआ है प्रश्नावली 4.2 का, आप लोग सिर्फ प्रश्नावली के उदाहरण को हल कीजिए। उसके बाद इसको हम इसका आंसर बना करके आप लोगों को भेजेंगे हल वीडियो। प्रश्नावली 4.2 का आप लोग जो बनाए हैं उसको मिलान कर लीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे बच्चे। थैंक यू।